हेलो मित्रों, नमस्कार। अपने चैनल पर मैथ की हम अगली क्लास में आज देखते हैं। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हमने देखा था कि हम सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है। तो आज हम देखते हैं कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में विभाजित होने के नियम, यानी किस संख्या से कौन सी संख्या को हम विभाजित कर सकते हैं। डायरेक्ट इसका पता लगाने के लिए हमें कुछ नियम का पता होना अनिवार्य है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी कांस्टेबल और सीजीएल आदि में पूछे जाते हैं। यूपीपी, लेखपाल इत्यादि सभी परीक्षाओं में इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसे जानने के लिए हम नियम को देखते हैं क्या कि दो से विभाजित होने का क्या नियम है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये दो से विभाजित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो इसे पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक हमारा जो 2, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी तरह हमारा 3 से विभाजित होने का नियम है किसी भी संख्या के अंकों का योग। अगर मान लो कोई संख्या है, अंकों का योग में 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या हमारी 3 से विभक्त हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसे ही हमारा 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी संख्या होगी जो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे में संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि जो भी हमारी संख्या होगी उसका अगर अंकों का योग हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या हमारी 9 से विभक्त हो जाएगी। 4 से विभाजित होने वाली संख्या, तो इसमें देखने के लिए हम देखते हैं कि संख्या के दाईं और इकाई, यानी कि दोनों अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो। मान लो कोई संख्या 50, 216 है तो ये बाद की जो संख्या हमारी दाईं और इकाई का जितना अंक है, अगर 4 चौक 16, अगर वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या हमारी 4 से विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। 5 से विभक्त होने वाली संख्या, अगर इकाई का अंक 0 और 5 आता है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित होने का जो नियम है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से विभाजित होने वाला अंकों का योग, उस संख्या जो संख्या दी हुई होगी, अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभक्त होने का योग, अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 से विभक्त संख्या, बाद के दो अंक हमारे 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 5 से विभक्त होने वाली संख्या, तो इकाई का अंक इसमें 0 और 5 आता हो तो यह संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि होने का नियम
क्या होता है कि किसी भी संख्या अगर बाद के तीन अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो कोई संख्या एग्जाम्पल के तौर पर ले ले 8 7 5 7 5 2, तो बाद के हमारे तीन अंक देखते हैं हम 7 से 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे नहीं। 8 और 24 8 ने 72 8 ने 72 3 8 चौक 32, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए यह संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके मित्रों, ये हमारे कुछ नियम थे जो संख्याओं में कि किस संख्या से कौन सी संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इससे आगे जो ट्रिक के माध्यम से जो भी क्वेश्चन है वो करवाते हुए चलेंगे आपको। और प्रीवियस एग्जाम में जितने भी हमारे एसएससी, यूपी पुलिस या सीजीएल जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इस चैप्टर से वो हम साथ के साथ ही करवाते चलेंगे। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी शेयर करना, जिससे सभी भाइयों को इसका लाभ मिल सके। सभी को नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद।